डीएवी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 10 एंगल्स वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं हम इस वीडियो में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले। वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ड्रा द फॉलोइंग यूजिंग स्केल एंड पेंसिल ओनली, आल्सो नेम देम। स्केल और पेंसिल का यूज़ करके आपने बनाना है वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, वन लीनियर पेयर, इस तरह से आपने बनाने हैं स्केल और पेंसिल का यूज़ करके। जैसे फर्स्ट है वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का हमने एक पेयर बनाना है, तो आप ऐसे स्केल के साथ इस तरह से ले लेना। ठीक है, चलो मैं पेंसिल से ही बना रहा हूँ, आप स्केल से बना लेना। स्केल और पेंसिल का यूज़ करके इस तरह से हमने एक रे ली, मान लो ओ ए ले लेते हैं। एक हम बना रहे हैं एडजेसेंट एंगल का पेयर बना रहे हैं। इस तरह से एक कॉमन ले लो आप, ऐसे कोई कॉमन आर्म ले लो। ठीक, इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, और फिर एक इस तरह से ले लो। ये तो होगी कॉमन आर्म। ठीक है, ये नॉन कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म। तो ये एडजेसेंट एंगल एक ये वाला है और एक ये वाला। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का हमने एक पेयर बना दिया हमने। ठीक है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है और ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या करना है, वन लीनियर पेयर बनाना है। लीनियर पेयर में क्या होता है, अब ये वाली जो नॉन कॉमन आर्म है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, इसकी सीध में आ जाएगी। ठीक है, वो लीनियर पेयर हमारा बन जाएगा। जैसे इस तरह से था हमारा, मान लो ओ ए। ठीक है, इस तरह से था हमारा ओ बी। अब ये वाली जो ओ सी है वो बिल्कुल ऐसे इसकी सीध में आ जाएगी। तो ये हमारा बन गया लीनियर पेयर। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों एंगल ये क्या बन गया हमारा, लीनियर पेयर हो गया हमारा। तीसरा है वन पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल। वन पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल, यानी कि ऐसे एंगल बनाने हैं हमने एडजेसेंट एंगल जिस दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले आप 90 डिग्री का ही एंगल बना लो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है 90 डिग्री। एक स्केल से ऐसी लाइन लेंगे ओ ए। ठीक है, और ये ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ओ सी ले लिया, चलो। ठीक है, 90 का एंगल बना दिया। अब हमने एडजेसेंट एंगल बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल। एक बीच में कॉमन आर्म ले लो आप, ओ बी, ये ले ली कॉमन आर्म। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये है कंप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल है। देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है और कंप्लीमेंट्री भी है। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इस तरह से ये सम हमने करना था। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम पार्ट नंबर देखते हैं इसका हम डी। डी में क्या कहा है इसने, वन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री नॉन एडजेसेंट। देखो सप्लीमेंट्री तो होगा, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मगर नॉन एडजेसेंट एंगल होंगे, वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे एक एंगल आपने, जैसे इसमें था ना, इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक एंगल आपने 60 डिग्री का बना दिया इस तरह से, मान लो ये y है, ये z है, ये x है। ठीक है, तो एक एंगल तो आपने ऐसे बना दिया 60 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा एंगल बना दिया आपने L है, ये M है और ये N। एक एंगल बना दिया आपने 120 डिग्री का।
ठीक है, इस तरह से बनाना है। अभी समझाता हूँ क्या क्या है इसमें। वन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री नॉन एडजस्टमेंट, देखो ये एक हमने एंगल का पेयर बनाया है, मगर ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 120 और 60 को प्लस करेंगे, कितना आएगा 180। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। मगर ये क्या है, नॉन एडजस्टेंट एंगल, ये दोनों एडजस्टेंट एंगल नहीं है, क्योंकि ना तो इन दोनों एंगल की दिख रही है आपको कॉमन आर्म, और ना ही दिख रहा है कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो ये कौन से एंगल हुए, सप्लीमेंट्री नॉन एडजस्टेंट एंगल। ई पार्ट में हमने बनाना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली एक आपने ऐसे लेनी है और एक लाइन ऐसे लेनी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे। ठीक है, ये ए बी ले लो आप ऐसे, एक लाइन आपने ए बी ली थी और एक सी डी ले लो ऐसे। ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंगल डी ओ, एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी वर्टिकली अपोजिट, ये सामने वाले, एक दूसरे के सामने वाले। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, तो ये तो इजी था, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ मैनी पेयर ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन ए फिगर, नेम एनी 4 पेयर्स। हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि इस फिगर में कितने लीनियर पेयर बने हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर है हाउ मैनी पेयर ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन द, इसमें बने हैं 8 लीनियर पेयर। कितने बने हैं, 8 पेयर्स बने हैं। फर्स्ट का ये हो गया। नेम एनी 4 पेयर, इनमें से कोई 4 पेयर्स के नाम बताओ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 8 पेयर बने कौन कौन से हैं। देखो, अगर हम लाइन ये वाली लें, ये वाली एन लाइन लें, तो ये दोनों देखो लीनियर पेयर बनता कहाँ पे है, कब बनता है लीनियर पेयर, जब कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसे इसको ऐसे कट करे, तो ये वाला और ये वाला एंगल लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंगल, ये वाला, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, तो अगर इस लाइन की बात करूँ मैं, इस लाइन की, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। और अगर इस लाइन की बात करूं, एक पेयर ये बन गया इन दोनों एंगल का और एक इन दोनों एंगल का। ठीक है, 4 बन जाएंगे एक दूसरे को, जब जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो 4 एंगल बनेंगे, एक ये पेयर। ठीक है, ऐसे ही इस लाइन की बात कर रहा था मैं, इस लाइन की, अगर इस लाइन की बात करूं तो एक ये और एक ये। ठीक, अब देखो इसमें भी ऐसे ही 8 पेयर देखना है हमने। अगर हम यहाँ से शुरू करें एंगल 1 और 2 से, एंगल 1 और एंगल 2, ये लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ये दोनों एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2, एक तो ये हो गया। फिर एंगल ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 और 4। ठीक है, फिर एंगल 4 और 3, ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एल के ऊपर। ठीक है, फिर एंगल 3 और 2, इस तरह से हम कर सकते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 2, या फिर एंगल 2 और एंगल 3, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप कर सकते हो, एंगल 5 और एंगल 6 लीनियर पेयर बना रहे हैं, लाइन के ऊपर है। ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 7, ये भी लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 5 और एंगल 8 इस लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसे ही एंगल 6 और एंगल 7, ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह से करना था। इसमें से कोई आप 4 लिख सकते हो, एनी 4 लिख सकते हो, तभी हमने यहाँ पे लिखा एनी 4। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वन पेयर ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, व्हाट काइंड ऑफ द एंगल इज द अदर। अगर एक लीनियर पेयर है, ठीक है, अगर एक लीनियर पेयर है, मान लो इस तरह से हमने एक लीनियर पेयर बनाया। ठीक है, ये और ये, ठीक है, लीनियर पेयर बनाया हमने, ये वाला एंगल और ये वाला। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, ये कह रहा है वन ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है, मान लो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी कि 90 से बड़ा है,
ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा है। मान लो ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ अदर एंगल इज अदर। ठीक है, तो ये तो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो दूसरा क्या होगा, अक्यूट होगा। दूसरा क्या होगा, अक्यूट होगा, यानी कि वो 90 से छोटा होगा, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मान लो एक एंगल ऑब्ट्यूज है, मान लो इस एंगल को हम मान लेते हैं 110 मान लेते हैं, चलो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो दूसरा क्या होगा देखो, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 70 का। 180 में से जब 110 माइनस करेंगे तो ये 70 डिग्री का बचेगा। तो 110 प्लस 70 यानी कि 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो दूसरा क्या होगा, अक्यूट होगा। ठीक है, अगर लीनियर पेयर में एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो दूसरा क्या होगा, अक्यूट होगा, यानी कि 90 से हमेशा छोटा होगा। कभी भी आप करके देख सकते हो। ठीक है, एक एंगल को ऑब्ट्यूज लो, 90 से बड़ा लो, तो दूसरा हमेशा क्या होगा, अक्यूट होगा लीनियर पेयर के केस में। ठीक, तो इसका आंसर होगा दूसरा एंगल, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर, तो दूसरा एंगल होगा अक्यूट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राइट द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखने हैं, पेयर लिखने हैं उसके। देखो ये ऐसे क्रॉस लग रहा है, ए के सामने वाला कौन सा, सी है, तो ये एक पेयर तो ये हो गया ए और सी। ठीक है, और फिर बी के सामने वाला क्या है, डी के सामने वाला बी है, तो बी और डी भी क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो ये तो ईजी था बिल्कुल। ऐसे ही इसमें बताना है, इसमें भी ऐसी क्रॉस देखेंगे हम और आमने सामने वाले एंगल लिख देंगे। एंगल 1 के सामने वाला कौन सा है, एंगल 5 है। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे एंगल 2 के सामने वाला एंगल 6 है, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे एंगल 3 के सामने वाला एंगल 7 है। ऐसे एंगल 4 के सामने वाला एंगल 8 है। एंगल 4 के सामने वाला एंगल 8 है। ये क्या है, सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। इनमें से कौन सा कंप्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं हो सकता। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इनमें से किसका नहीं होगा। जैसे अगर हम दो अक्यूट एंगल लेते हैं, क्या इनका, इन दोनों एंगल का सम क्या हो सकता है, कंप्लीमेंट्री हो सकता है। मान लो दो अक्यूट एंगल लेते हैं, एक ले लिया 60 का, ये अक्यूट एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, और एक ले लिया 30 डिग्री, दोनों अक्यूट एंगल है। दोनों को प्लस करके देखा जब हमने, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारे पास आया 90 डिग्री। तो अगर कोई दो एंगल अक्यूट एंगल है तो उनका सम, उन दोनों का सम कंप्लीमेंट्री हो सकता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल टू अक्यूट एंगल। अगर दो अक्यूट एंगल लें तो वो कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं। 60 और 30 तो ये कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं। दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये पहला केस आ जाएगा, हो सकता है। ठीक है, इसने कहा था कौन से नहीं हो सकते, तो ये हमने बताना कि कौन से नहीं हो सकते। टू ऑब्ट्यूस एंगल अगर ले लें, कोई ऑब्ट्यूस एंगल लो 90 से बड़ा ही, 90 से बड़ा 100 डिग्री मान लो ले लिया, और दूसरा ले लिया 110 डिग्री, तो दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हैं, 90 से बड़े हैं 180 से छोटे हैं। इन दोनों को प्लस जब हमने किया तो क्या आएगा, दोनों को प्लस किया तो 210 डिग्री आया। ठीक है, मगर आना कितना चाहिए था, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि कंप्लीमेंट्री अगर एंगल हमें चाहिए तो दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए था, मगर इसका तो 210 डिग्री आ गया। तो अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल है तो अगर वो कभी भी, दो ऑब्ट्यूस एंगल कभी भी क्या नहीं हो सकते, कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। दो क्या, अगर एक भी ऑब्ट्यूस एंगल हो, एक भी अगर 90 से बड़ा हो जाए, एक एंगल दोनों में से एक भी 90 से बड़ा हो जाए तो दोनों का सम 90 डिग्री आ ही नहीं सकता। मान लो एक आ गया हमारे पास 100 डिग्री का ले लिया, दूसरा ले लिया हमने 0 डिग्री का, तब भी क्या आ गया, 90 से बड़ा ही आ रहा है। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम कभी भी कंप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, यानी कि दो ऑब्ट्यूस एंगल कभी भी कंप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो एक तो आंसर आएगा इसका बी, ये नहीं हो सकता। और टू राइट एंगल, अगर दो राइट एंगल ले लें, एक 90 का दूसरा भी 90 का, दोनों राइट एंगल ले लें तो 90 प्लस 90 क्या आएगा, 180 डिग्री आ गया, मगर आना आंसर क्या चाहिए था, 90 डिग्री। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका आंसर आएगा बी और सी। ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, इनका पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हो गया ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लुक केयरफुली एट द फिगर एंड राइट डाउन। हमने फिगर को देखना है और इसका आंसर बताना है। वन पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको फिगर में से कंप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर बताना है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या, 90 सम होना चाहिए दोनों का। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 90 का एंगल तो ये बन रहा है COA, ये 90 का एंगल बन रहा है। तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम अगर लेंगे तो 90 आएगा। कंप्लीमेंट्री का आया था ना, तो आंसर क्या होगा, एंगल AOB और एंगल BOC, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल COA या फिर ऐसे भी कह सकते हैं AOC, 90 मिलेगा हमें। ये पूरा एंगल क्या है, 90 का। ठीक है, टू पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होना चाहिए। 180 की लाइन क्या है, ये वाली है, स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक है, तो इस पे लेना है हमने एंगल। तो कौन सा ले सकते हैं, देखो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कौन कौन सा एंगल लेंगे, DOC, एक पेयर ये ले लेंगे और एक पेयर ये ले लेंगे। पहले इस पेयर की बात करते हैं। एंगल DOC ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस बाकी जो बच गया ये वाला सारा, इसको भूल जाओ, OB को भूल जाओ एक बार, ये वाला सारा। ठीक है, यानी कि एंगल DOC और एंगल COA, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम होगा 180, यानी कि सप्लीमेंट्री। ठीक है, एक पेयर तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर देखते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। एंगल AOB ये वाला एंगल और बाकी जो बच गया सारा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लेना है, बाकी जो बच गया ये वाला, यानी कि कौन सा है, BOD। एंगल AOB और एंगल BOD, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन फिगर। हमने आंसर देना है। नेम ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हमने बताना है इसमें से देख के। तो क्रॉस कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, कोई भी दो, एक पेयर बताना है सिर्फ हमने। तो हमने बता दिया, जैसे ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है, एंगल 5 के सामने कौन सा, एंगल 6, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा और भी आप बता सकते हो, 3 और 4 भी है, 1 और 2 भी है। ठीक है, सेकंड है, आर 3 एंड 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 3 और 6, क्या 3 और 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखो 3 तो यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो देखने से पता लग रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। सी है, नेम वन लीनियर पेयर। एक लीनियर पेयर हमने बताना है। तो अगर एक लीनियर पेयर हम बताएं, अगर ये लाइन ले लें हम, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, मान लो ये लाइन है L, ठीक है, ये वाली लाइन अगर हम ले रहे हैं तो लीनियर पेयर क्या बनेगा, ये बनेगा सारा, ये बनेगा, ये सारा एंगल 180 डिग्री का एंगल होता है ना स्ट्रेट लाइन में। तो इसको तो हमने ले लिया कट, एक साथ लिख लिया इसको, एंगल 1+3, एंगल 1+3, इसको एक एंगल मान लिया, एंगल 1+3, और बाकी क्या बचा, एंगल 5 बचा। ठीक है, तो एक एंगल ये होगा एंगल 1+3 और एक एंगल हो गया एंगल 5। ठीक है, इसको हमने इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि 3 एंगल, वैसे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, यही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तीनों एंगल। ठीक है, मगर हमने इसको 2 करके दिखाना है, एंगल सिर्फ 2 में ही दिखाना है, तो एंगल 1+3 ले लो इकट्ठा और एंगल 5 ले लो अलग से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना है। अब डी पार्ट है, आर 6 एंड 4 एडजेसेंट एंगल। 6 और 4 क्या ये एडजेसेंट एंगल है, देखो ये एंगल 6 है, ये एंगल 4 है, ये कॉमन वर्टेक्स ये है इसका, ये पॉइंट जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी है, और ये क्या है, कॉमन आर्म है। एक नॉन कॉमन आर्म इधर है कॉमन आर्म के, और दूसरी नॉन कॉमन आर्म इधर है। तो ये क्या है, एक 6 और 4 क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है, थोड़ा इसको समझ के करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, समझ के फिर करना है।
ए पार्ट है टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, यानी कि दो एंगल ऐसे ऑब्ट्यूज लेने हैं जिन दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है। तो एग्जांपल लेके करते हैं। देखो मान लो एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया हमने 100, दूसरा ले लिया 110। तो 100 और 110 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 210 आया। ठीक है, तो 180 डिग्री आना चाहिए था, 180 डिग्री नहीं आया। ठीक है, तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल हम ले रहे हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल की अगर बात करें तो अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो दूसरा कौन सा होगा, अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, अक्यूट होगा। जैसे अगर एक हमने 100 लिया है तो दूसरा अक्यूट होगा हमेशा, तभी 180 आएगा। तो दूसरा ले लिया मान लो 80, तो क्या आया 180। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है और एक क्या कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल है, दोनों एंगल का सम तब आएगा 180। तो इसका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसने कहा था दोनों ऑब्ट्यूज एंगल का सम 180 आ सकता है, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं वो, तो आएगा फॉल्स। सप्लीमेंट्री राइट एंगल इज ए राइट एंगल, अगर किसी राइट एंगल का सप्लीमेंट लें तो राइट एंगल ही होगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा ट्रू। सप्लीमेंट ऑफ ए राइट एंगल इज ए राइट एंगल, तो इसका आएगा ट्रू। कैसे समझाता हूँ, मान लो सप्लीमेंट का है ना, सप्लीमेंट मान लो राइट एंगल है 90 डिग्री, इसने कहा इसका सप्लीमेंट लेना है। हमने जब हमने निकाला था ना पीछे एक क्वेश्चन भी किया था, अगर इसका सप्लीमेंट लें हम तो 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से 90 को जब हमने माइनस किया तो कितना आया, 90 आया। तो 90 का सप्लीमेंट, राइट एंगल का सप्लीमेंट राइट एंगल ही होगा। ठीक है, 90 का सप्लीमेंट 90 ही होगा, तो ये आ गया ट्रू। सी है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, जो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इसका आएगा हमारा ट्रू। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री एंगल भी है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये दोनों, इन दोनों एंगल का सम मान लो ये है 70 डिग्री, ये है 110 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है और सप्लीमेंट्री भी हैं, तो क्या बनाएंगे, एक लीनियर पेयर ये बनाएंगे, तो इसका आ जाएगा हमारा ट्रू। डी है कंप्लीमेंट्री एंगल आर ऑलवेज एडजेसेंट, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो हमेशा एडजेसेंट होते हैं, तो इसका आएगा फॉल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, एडजेसेंट भी हो। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री यानी कि जैसे मान लो एक 40 का एंगल है, ये 40 का एंगल है और ये मान लो 50 का एंगल है। ठीक है, अब ये इन दोनों को सम अगर करें तो कितना आएगा 40, तो ये आ गया कंप्लीमेंट्री। ठीक है, ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री है, मगर ये दोनों एंगल क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल हमेशा एडजेसेंट एंगल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए इसका आएगा फॉल्स। ई है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, मान लो ये और ये, इनका कॉमन वर्टेक्स होता है। हाँ, कॉमन वर्टेक्स तो होता है मगर कॉमन आर्म नहीं होती। देखो इसकी आर्म ये है, ये और ये, इसकी आर्म ये और ये, तो कॉमन आर्म नहीं होती। कॉमन वर्टेक्स तो होता है मगर कॉमन आर्म नहीं होती वर्टिकली अपोजिट एंगल में, तो इसका आएगा हमारा फॉल्स आ जाएगा इसका भी। एफ है देयर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द प्लस साइन। अब प्लस का साइन देखो, प्लस के साइन में ये कह रहा है दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बिल्कुल है, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लस के साइन में पूछा था, ये प्लस का साइन डाला हमने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, तो इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा इसका। ठीक है, अब आगे है एडजेसेंट एंगल कैन बी कंप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल हैं वो कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो इसका आएगा यस, हो सकते हैं एडजेसेंट एंगल कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं। जैसे मान लो ये एक 90 का एंगल है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे एंगल जिन दोनों का सम 90 हो। ठीक है, तो और ये बीच में हमने इस तरह से हमने एक रे और ले ली, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हैं, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 और 2 कौन से हैं, ये है एडजेसेंट एंगल, और इन दोनों का सम अगर करें तो कितना आएगा
90 आएगा। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो सकते हैं, कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो इसका आ जाएगा ट्रू। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में है फाइंड द मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, गिव रीजन आल्सो। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह से हमारे पास है, ए पार्ट है इसका, ये इस तरह से हमें दिया हुआ था, ये एंगल 40 का है और ये एक्स हमने निकालना है। ठीक है, दो एंगल दिए हुए हैं। देखो अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सा बन रहा है, लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल का सम, स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 का एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, एक्स और 40 का सम कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके कर देगा -180 -40 यानी कि 140 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। इसमें क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, ऐसे ये वाला है। अब बी पार्ट है इसका, इस तरह से हमें ये फिगर दे रखी है, इस तरह से ये 47 है, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, 47 डिग्री है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का ये एंगल है, ये पूरा एंगल। ठीक है, तो x प्लस 47 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन से एंगल हो गए ये, इसका रीज़न क्या देंगे हम, रीज़न आप लिख दोगे इसका, कौन से हैं ये, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 - 47, 90 - 47 तो कितना आएगा, 43 डिग्री। x कितना आ गया, 43 डिग्री। 47 इधर प्लस कर रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 90 डिग्री में से 47 डिग्री को माइनस किया, 43 डिग्री। और इसका जो वो रीज़न लिखोगे आप, तो ये कौन से एंगल है भाई, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल्स थे, इसलिए हमने इसको ऐसे निकाला है। उसके बाद है इसका पार्ट सी। पार्ट सी में इस तरह से ऐसे दे रखा है हमें, ये x है और ये 110 है। ठीक है, तो एंगल x क्या होगा, 110 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर ये 110 है तो ये भी 110 ही होगा। ठीक, अब डी पार्ट है इसका, इस तरह से हमें दिया हुआ है, एक ऐसे है और एक ये 60 है और ये x की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, तो लीनियर पेयर है। x प्लस 60 और लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 60 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके इक्वल के जब उधर जाएगा माइनस करेगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आएगा 120 डिग्री। और इसका हम आप रीज़न क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।